नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करता हूं वीडियो। देखिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि लिखा है, गया के पास की बराबर की पहाड़ियों में बनी गुफाओं में उत्कीर्णीय गुफा लेखों में प्रमुख है। यानी कि बाबर की पहाड़ी में जो गुफा बनाए गए थे, तो कौन कौन सी गुफा इसमें शामिल है, इस पहाड़ी में कौन कौन सी गुफा है। तो नंबर ए में सुदामा का गुफा है, विश्व झोपड़ी गुफा है, कर्ण चौपड़ गुफा है और उपरोक्त में सभी। तो ये तीनों गुफा जो है आपका बनाया गया था। नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अरबों के सिंध विजय के वृत्तांत निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सुरक्षित है। अरब जो थे यानी कि मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी थे और उन्होंने 712 ईस्वी में अरब पर आक्रमण किया था। तो इसका जो विवरण मिलता है वह किस पुस्तक में मिलता है। नंबर ए अष्टाध्याय में मिलता है, बी चर्चनामा में मिलता है, सी इंडिका है और डी में है गार्गी साहित्य। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, चर्चनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? चर्चनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में एक प्रमुख स्रोत सिक्के है और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। सिक्का का जो अध्ययन किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं। नंबर ए न्यूज़मैटिक, बी एपिग्राफी, सी पेलियोग्राफी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूज़मैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहा कि सयादत अली खां किस राज्य का शासक था। तो ये सयादत अली खां जो था वह काबुल का था, अवध का था, समरखंड का था या बंगाल का था। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि काबुल, ये जो सयादत अली खां जो थे वह अवध के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी 4 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कहता कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में किस बात की चर्चा है। नंबर ए मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था का, बी मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था का, सी मौर्य काल की धार्मिक व्यवस्था का, डी मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य काल का जो है प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कि नागानंद नामक नाटक के लेखक है। ये जो नागानंद नामक नाटक, इसके लेखक कौन है। नंबर ए हर्षवर्धन है, बी कौटिल्य है, सी पतंजलि है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन है। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्रीमियन युद्ध के दौरान कौन सा देश शक्ति संतुलन के लिए गंभीर खतरा बन गया था। तो यहाँ क्रीमियन युद्ध जब हुआ था तो उस समय कौन सी देश जो थी वह शक्ति संतुलन के लिए खतरा था। नंबर ए तुर्क, अमेरिका, जापान और रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। देखिए कहाँ से प्राप्त होता है,
मनसेरा, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो यहाँ किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया हुआ मिलता है? तो ये मानसेरा में जो है आपका तमिल भाषा का प्रयोग किया हुआ मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, तो कहता है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में, कंधार में, टोपरा में या पाटलिपुत्र में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कहता कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? मौर्य वंश, सुंग वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कहता कि लाट भैरव नामक अशोक स्तंभ मूलतः किस स्थान पर था? तो ये राजगिरी में था, वैशाली में था, वाराणसी में था या नालंदा में था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? कह रहा कि उस बुजुर्ग वियतनामी का नाम क्या नाम था जिन्होंने वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए लीग की स्थापना की थी? तो न्युगुएन काओ की, न्युगुएन वांग थियम्स, नोगो हिंददीम और हो चो मिंद? तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो ची मिंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है किसने अंतिम शाक शासक रुद्र सिंह तीर्थ को पराजित कर और उसकी हत्या कर शाक शासकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो यहाँ किसका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त। देखो शाक का तीसरा यानी यहाँ अंतिम रूप से बोल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त सेकेंड, नहीं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यानी कि जयदेव जो थे वो किसके शासनकाल में थे? धर्मपाल है, देवपाल है, विजयसेन है और लक्ष्मण सेन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? ये नागर शैली है, वेसर शैली है, द्रविड़ शैली है और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका भुवनेश्वर की मंदिर है ये ऑप्शन नंबर ये नागर शैली से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि अरबों ने सुल्तान को किस नाम क्या नाम दिया था? मुल्तान को, सॉरी, अरबों ने मुल्तान को किस नाम, कौन सा नाम दिया था? अमीर नगरी, स्वर्ण नगरी, गद्दी नगरी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्वर्ण नगरी के नाम से दिया था। अरबों ने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, कहता कि हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उसका नाम? नंबर 1 माधवा विद्याधरण, बी माधवाचार्य, सी रामानुजाचार्य और डी निभंकाचार्य? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका माधवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में तोपों का प्रयोग का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी भारत में तोप का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम किसने किया था? नंबर ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, अरबी, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर
20 कि राम परिकर कौन सी किताब के लेखक थे? ललिताकम, भारत कथा, भारत कंपू या जय मंगलम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की भारत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि अकबर की धार्मिक नीति का आधार क्या था? उदारता, संकर सहानुता, समस्त समाज का समान समझना और उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तरह के थे। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22। आप जैसे देख पा रहे होंगे, कहता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? ये हो गया 1516 में, 1562 में, 1563 में, 1564 में। तो ये तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 में समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 कि स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद, उड़ीसा, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। कहता कि औरंगजेब ने मोतसीब नामक अधिकारी नियुक्त किए ताकि वह जान सके शरीयत का पालन ठीक से हो रहा है, मंदिर को तोड़वाने हेतु, युद्ध का नेतृत्व हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीयत का पालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए ही इसने मुस्तीब नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। सिक्कों पर कलमा अभिलेख करवाने का प्रथा और पारसी नववर्ष नवरोज के उत्साह का आयोजन औरंगजेब ने किस वर्ष बंद कर दिया? ये बंद करने की बात कर रहा है। तो 1658, 1605, 1659, 1600 आपका 79। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1659 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26। कहता कि फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ किस वर्ष औरंगजेब का निकाह हुआ था? तो यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार से 18 मई 1637 को, 23 अक्टूबर 1640 को, 15 जनवरी 1645 को और 30 दिसंबर 1647 को। इसका ऐसे जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा 18 मई 1637 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कहता कि बंगाल में 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? उत्पादन की गुणवत्ताओं में पतन, कच्चे माल की अनुपलब्धता, उत्पादन निर्यात पर उच्च व्यापार कर और कारीगरों की अनुपस्थिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन मैंने उत्पाद निर्यात पर उच्च व्यापार कर लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? देखिए, तात्या टोपे लिए थे, लक्ष्मीबाई लिए थे, बहादुर शाह जफर यानी कि सेकेंड ये भी लिए थे। तो कौन नहीं लिए थे? भगत सिंह। ये 1857 के समय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म जो है, ऑप्शन नंबर ए राधानगर हुगली जिला, मेदिनीपुर जिला, 24 परगना जिला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राधानगर हुगली जिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहता है क्या, अस्थायी अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, देखिए यहाँ कहता है कि देशद्रोह के आरोप में किसे फांसी दी गई थी? लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 17वां, लुई 12वां। तो देशद्रोह के आरोप में जो फांसी की सजा मिली थी वह मिली थी लुई 16वां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विलियम्स, बिस्मार्क, लॉर्ड्स जज और जॉर्ज क्लेमेंसो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडरो विलियम्स थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह वुडरो विलियम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक, यानी गुप्त संधि की जो प्रणाली का जनक माने जाते हैं वह किसको माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विल्सन को माने जाते हैं, बी बिस्मार्क को माने जाते हैं, सी क्लेमेंसो को माने जाते हैं और डी नेपोलियन को माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या है, बेल्शविक क्रांति का नेता लेनिन थे, कार्ल मार्क्स थे, सेंट साइमन थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 35 में? कहता है कि आर्यों का मूल निवास जो है आर्कटिक क्षेत्र में था, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मैक्स मुलर ने, बीजी तिलक ने, एस.सी. दास ने और फ्रिटियर ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजी तिलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, कहता कि आधुनिक रूस का निर्माता है, लेनिन है, ट्रॉट्स्की है, स्टालिन है, उपरोक्त में सभी है। तो आधुनिक रूस का अगर निर्माता की बात करें तो स्टालिन है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37, कहता कि बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्य, अल्पसंख्य, धर्मनिरपेक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो बोल्शेविक का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, बहुसंख्य। क्या होता है? बहुसंख्य होता है बोल्शेविक का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, कि लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? 1900, 1910, 1921, 1939। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति जो है लेनिन ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में एक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, उसे किस नाम से जाने जाते हैं? जनवरी थीसिस, स्टालिन थीसिस, अक्टूबर थीसिस और अप्रैल थीसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या है कि 7वीं शताब्दी में भारत आए इतिसांग ने किस विश्वविद्यालयों का वर्णन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि ऐतिहासिक साहित्य स्रोतों में प्रमुख गाथा सप्तशती किसकी रचना है? ये सातवाहन शासकों की है या
चालुक्य शासक सोमेश्वर की है या पल्लव शासक रुद्र वर्मन की है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतवाहन शासकों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कहता है इतिहास का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है इतिहास का पिता? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज को, हिस्ट्रिका के लेखक हेरोडेटस को, किताबुल हिंद के लेखक अलबर्नी को, और अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्ट्रिका के लेखक जो है हेरोडेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 43। कहता कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती और वैशाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कहता है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो यह बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उज्जैन है और शिशुनाग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार ने किया था अंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि तिलसिट की जो संधि है, तिलसिट की संधि के बाद कौन अपने शक्ति और गौरव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था? नेपोलियन ने, लुई प्रथम ने, रूसो ने, और देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन ने। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 46। कहता कि संधि के तहत 1814 ईस्वी नेपोलियन को गद्दी त्याग करना पड़ा था? पेरिस की संधि, पेरिस की चतुर्थ संधि, वियना की संधि, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियना की संधि। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 46 का ये सही हो जाएगा। नेपोलियन को गद्दी त्यागना पड़ा था पेरिस की संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टमाउथ की संधि 1905 ईस्वी किन दो देशों के मध्य हुआ था? पोर्टमाउथ की संधि 1905 में, तो ये अमेरिका फ्रांस है, चीन जापान है, रूस जापान है, और रूस अमेरिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, रूस और जापान, रूस जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 40 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ कहता है कि नवंबर अपराधी किसे कहा जाता है? यहूदी को, नाजी को, बेल्शविकों को, डी में है समाजवादी, कैथोलिक और प्रजातंत्रवादी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये समाजवादी, कैथोलिक और प्रजातंत्रवादी को कहा गया है। 49 में बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह के जगदीशपुर जो है में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो यहाँ हडसन है, हेवलॉक है, हुरोज है, और टेलरसन विसेंट आयर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेलरसन विसेंट आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 50। कहता है सर्वप्रथम किसने 1857 की विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्र विद्रोह घोषित किया था? वेंजिम डिजराइल, वी.डी. सावरकर, के एम पनिकर और ताराचंद। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेंजाइम डिजरेली। नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 51 कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की गठन 2 दिसंबर को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 52।
कहता कि 2 दिसंबर 1804 को कैथोलिक चर्च के किस सर्वोच्च धर्मस्थाओं की उपस्थिति में स्वयं अपने सिर पर राजमुकुट धारण कर नेपोलियन प्रथम के रूप में फ्रांस का सम्राट बना? पोप पियस प्रथम, पोप पियस सप्तम, मेटरनिक या उपरोक्त में सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोप पियस सप्तम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कहता है कौन सी लड़ाई 10 महीनों तक चली और युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी? वार्डन की लड़ाई, सेमो की लड़ाई, मैसियस रिज की लड़ाई, पास मेडल की लड़ाई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्डन की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 54। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को? रूस को, जापान को, इटली को, उपरोक्त में सभी को? तो जर्मनी का जो पराजय का श्रेय है द्वितीय विश्व युद्ध में, वह आपका चल जाता है रूस को, यानी कि सोवियत संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरणीय परख न्याय की अवधारणा किसकी देन है? प्लेटो का, अरस्तू का, लॉक का, हॉब्स का? ये वितरणीय परख जो है इस किसकी देन है? तो ये अरस्तू की देन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 56। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 56। कहता है लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में। 57 में कहता है डैश के इतिहास में बांडुंग सम्मेलन एक मुख्य मिल या नील होना चाहिए, नील का पत्थर था बांडुंग। यहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत चीन संबंध, अमेरिका वियतनाम युद्ध, आसियान का गठन? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 57 का आंसर हो जाएगा ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय। नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। औद्योगिक क्रांति के दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? जर्मनी था, फ्रांस था, अमेरिका था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका जर्मनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है सोशल डेमोक्रेटिक्स दल का विभाजन किन दो दलों में हो गया? एक बेल्शविक था, दूसरा मेंशविक था, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये लाल सेना का गठन जो है वह ट्रॉट्स्की ने किया था। चलिए, तो आज हिस्ट्री का, इतिहास का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा जो झारखंड सहायक आचार्य और अन्य परीक्षा जो झारखंड में होने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।